हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ इलेक्ट्रीशियन जो कि प्रैक्टिकल का पेपर। और ये जो पेपर है आपका सेकेंड ईयर का पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन 2 ईयर ट्रेड से जो लोग आईटीआई करें सबका ये आपका पेपर एक ही आया था। और ये पिछले साल का पेपर है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके अंतर्गत जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये सारे जो क्वेश्चन दिए गए इन सभी को हल मैंने कर दिया है। अब इसके अंतर्गत जितने क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन मैंने कवर किया है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल फेज से मैंने कवर किया, क्योंकि यहाँ पर सिंगल फेज जो ये जो आपका है प्रयोग ये 3 बार पूछा गया और ये लगातार 3 बार पूछा गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एकल फेज मोटर का प्रचालन समझना तथा उनका प्रयोग करना। ये आपका हेडिंग रहेगा उद्देश्य में, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य लिखने के बाद आप इतना लिखेंगे सिंगल फेज मोटर का प्रचालन समझना तथा उनका प्रयोग करना। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर परिचय में लिखना है कि 250 वोल्ट पर कार्य करने वाली मोटर एकल फेज की होती है। यह पंखे, सिलाई मशीन, ड्रिलिंग मशीन आदि स्टार्ट मोटर रही होती है और इसे सेल्फ स्टार्ट मोटर बनाने के लिए एक फेज को बनाकर 2 भागों में विभक्त किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, ये जो आपका है इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, जो कि परिचय में आपका आ जाएगा सिंगल फेज से रिलेटेड। इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद साथियों आपका पूछा जा सकता है इसका आवश्यक सामग्री लिखने के लिए, तो आपको आवश्यक सामग्री यहाँ पर हेडिंग लगाना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उसी तरह आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें आवश्यक सामग्री भी आपको लिखना है, जैसे कि आप इस प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें प्रयोग करते समय आपको किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें पेचकस की जरूरत पड़ेगी, कम्बिनेशन प्लायर की, संयोजन पेचकस की, चाकू की, कैपेसिटर की और प्रेरक मोटर की, पीवीसी कापर तार की और तार के टुकड़े की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े की जरूरत पड़ती है तो हम कर सकते हैं एक वायर की जरूरत पड़ेगी इसमें। इसके बाद यहाँ पर आईसीडीपी मेन स्विच का भी किया जाता है और परीक्षण लैंप तो होना अनिवार्य है। तो ये आपका हो जाता है आवश्यक सामग्री में। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद साथियों आपको हेडिंग डालना है सुरक्षा सावधानियां और निर्देश। सुरक्षा सावधानियां और निर्देश में आपको क्या लिखना है? सबसे पहली बात, संयोजन भली भांति कसे हो, मतलब कि संयोजन जो होना चाहिए वो अच्छे तरह से कसे होने चाहिए। दूसरी बात, कैपेसिटर को लगाने से पहले उसका परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पर आपको लिखना है कैपेसिटर को स्टार्ट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ही लगाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कैपेसिटर को स्टार्टिंग के क्या लगता है, हमेशा सीरीज में ही लगता है अर्थात श्रेणी क्रम में ही लगता है। तो ये आपका बन जाता है सुरक्षा और सावधानियां में, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी छात्र इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी लोग इसको रट लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछे जाने का पूरा चांस है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों कार्यविधि की। तो कार्यविधि में आपको वर्किंग मेथड जो है उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मोटर की संयोजन प्लेट पर 4 सिरे दिखाई देते हैं, इसकी परीक्षण लैंप से जांच करें। ये आपका कार्यविधि में लिखना है। इसके बाद साथियों यहाँ पर दूसरे नंबर में 2 सिरों पर लैंप का प्रकाश कम और शीर्ष 2 अधिक दिखाई देता है, एक वाइंडिंग पर स्टार्टिंग और दूसरी रनिंग का चिन्ह लगाते हैं। और ये आप तीसरा लिख दीजिएगा कि पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगाते हैं, तदंतर दोनों वाइंडिंग को समांतर संयोजन करते हैं। ये आपका हो जाएगा 1, 2 और 3 पॉइंट कार्यविधि में बहुत हो जाता है आपके लिए। इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। फिगर आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये काफ़ी फिगर इजी है, सभी लोग बना सकते हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पर हार्ड नहीं है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कोई ज़्यादा ये फिगर जो है हार्ड नहीं है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सिंगल फेज प्रेरण मोटर का जो एसी सप्लाई है वो आपका इस तरह बनता है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आपका पड़ता है परिणाम, मतलब कि ये प्रयोग करने के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकल के आए वो आपको निकला है। तो इसमें आप लिखेंगे कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रचालन समझकर उसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ये आप इसको परिणाम में लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा। ये प्रयोग नंबर 1, इसमें आपको 50 नंबर बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछने का चांस है साथियों वो आपका है मोटर की स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करना। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग कर सत्यापन कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो इंग्लिश में पूछेगा तो आपको हिंदी में लिखना है कि मोटर की स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करना है। ये आपका उद्देश्य में रहेगा। उद्देश्य हेडिंग डाल के आप नीचे लिखिएगा। इसके बाद आपको साथियों परिचय हेडिंग डालना है। परिचय में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिख दीजिएगा, जैसे कि ये 15 से 20 अश्वशक्ति वाली मोटर को चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसमें आरंभ में मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा निम्न वोल्टेज चलाया जाता है, ये आपको लिखना है। इसके बाद आवश्यक उपकरण सामग्री, इसमें आपको साथियों लिखना है कम्बिनेशन प्लायर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद पेचकस, चाकू की, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी, परीक्षण बोर्ड की भी जरूरत पड़ेगी और लैंप 200 वाट की जरूरत पड़ेगी। पीवीसी कॉपर तार के छोटे छोटे टुकड़े भी चाहिए, तो आपको लिख लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको साथियों क्या करना है, यहाँ पर सुरक्षा सावधानियां हेडिंग दागना है। ये आपका ज़्यादा नंबर का रहता है, 100 नंबर का रहता है, तो इसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा लिखिएगा। इसमें लिखना है दोस्तों, ओवरलोड रिले प्रणाली सिस्टम से न खोले। दूसरी बात, सभी कंटैक्ट पॉइंट साफ और भली भांति लगे हो। ये तो आपका नॉर्मली सभी को जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद साथियों तीसरे नंबर में आपको लिखना है हैंडल स्टार्ट अवस्था से में ऊपर और रन अवस्था में नीचे हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको कार्यविधि में लिखना है, जो कि आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। कवर के ऊपर लगी प्लेट को पढ़कर उसकी रीडिंग नोट करते हैं। ये सभी को जानकारी होना चाहिए कि जो कवर के ऊपर जो रीडिंग दिखाया जा रहा है उसी को हम पढ़कर हम रीडिंग नोट करेंगे। तो इसकी कार्यविधि मतलब कार्यविधि में आपका यही होता है कि जैसे आप शुरुआती करें, एक एक पॉइंट को आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। जिसमें आप 3 ही लिखिएगा, अगला यहाँ पर लिख देंगे कि स्टार्टर के प्रत्येक भाग को देखते हैं और उनको ध्यानपूर्वक नोट करते हैं। ये आपका 3 हो गया। 3 बहुत हो जाता है दोस्तों कार्यविधि में, ठीक है। वैसे तो लोग यहाँ पर ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा लिखने से मतलब नहीं रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का एक फिगर बनाने के लिए कहा जाएगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो फिगर बनता है कुछ इस प्रकार का बनता है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर है, जो कि ये कई बार पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादातर ड्राइंग में भी पूछा जाता है। तो ड्राइंग में तो इस बार नहीं आया, लेकिन आपका ये इस बार प्रैक्टिकल में ये जरूर आएगा, पूरे यहाँ पर चांस है आने का। तो सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, आपका ही फायदा होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बना पाएंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पर प्रयोग करने के बाद आपको इसका परिणाम क्या निकल के है वो आपको निकला है। रिजल्ट आपको लिखना है कि आपने सफलतापूर्वक किया या नहीं किया। तो आपको लिखना है मोटरों को स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो ये आपको लिखना है किसमें, परिणाम हेडिंग दाग के, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका हो गया। अब आपको साथियों क्या करना है, एक और जो आता है जो कि ये भी ज़्यादा यहाँ पर प्रचलित है और कई बार पूछा भी गया है कि डीसी मशीन के आर्मेचर पर सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग करना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो पहले यहाँ पर फिगर आप देख लीजिए। सिंप्लेक्स का मैं आपको बता दूँ काफ़ी ईजी होता है, कोई भी बना सकता है, लेकिन थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक है। सभी लोग बना सकते हैं, आप बुक से देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी आसान बनाया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ पर ज़्यादा बना दिया है, तो आप बुक से देख लीजिएगा, उसमें आपको कम ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि कम ही आपको हार्ड देखने को मिलता है, उसमें अलग अलग तरीके से बनाया गया। अब यहाँ पर दोस्तों आवश्यक उपकरण में आपको क्या जरूरत पड़ेगी, इसमें प्लायर की जरूरत पड़ेगी, कैंची की, और पेचकस, हैमर और टनल सा और आर्मेचर की जरूरत पड़ेगी। इसमें इस प्रयोग में इस सामग्री की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको विधि लिखना, मतलब कि किस तरह आपने इसका प्रयोग किया। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले आर्मेचर पर जली हुई वाइंडिंग के तार का गेज प्रकार, लपेट आदि संख्या नोट करके मशीन का डाटा स्टार तैयार करते हैं। इस तरह आपको मतलब सारी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक लिखना है, जैसे आपने प्रयोग किया उसी तरह लिखना है, और भी इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद सावधानियां लिखेंगे, सावधानियां में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये लिख कर आपको क्या कर देना है, और नीचे परिणाम हेडिंग दाग के लिखना है कि हमने ये जो प्रयोग है सफलतापूर्वक किया। तो आपका ये आपका आसानी से हो जाएगा। ये ज़्यादा आपका होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए फिगर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इसमें जो दिया जाता है आपको 100 नंबर दिया जाता है। तो 100 नंबर में कम से कम आप लेके आएंगे 75 और 80 तो लेके आ ही सकते हैं, यदि आप अच्छे से लिखते हैं तो। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।